Shocking, surprised, disappointed, but I think we should give credit to Pakistan. They tried their best to lose this game. नहीं करते, क्योंकि अगर हम इन्वेस्ट कर रहे होते तो आज हमें भी जो है अभिषेक शर्मा जैसा प्लेयर मिल चुका होता। पता ही चल गया था कि अभिषेक शर्मा, जिस बच्चे पे कोई दबाव नहीं है, जो बच्चा ये सोच कर आता है कि मैंने ये नहीं देखना दुनिया का कौन सा बॉल लेके भाग रहा है, उसको बाउंड्री से बॉल बाहर फेंकनी। इंडिया ने आज पाकिस्तान को सिखाया कि T20 क्रिकेट कैसे खेली जाती है। आज ये मैच इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान नहीं, ये आज मैच मर्द और लड़कों के दरमियान था। इट वॉज अ गेम बिटवीन मेन वर्सेस बॉयज। इंडिया ने आज हमें बैटिंग में नहीं हराया, इंडिया ने आज हमें बॉलिंग में नहीं हराया, इंडिया ने आज हमें फील्डिंग में नहीं हराया, इंडिया ने हमें गेम के हर एक फील्ड, हर एक डिपार्टमेंट, हर एक एस्पेक्ट में हराया। हम यहाँ बैठ के बात करते हैं तो बोलते हैं ये गद्दार हैं, ये मुल्क के खिलाफ बोलते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं पाकिस्तानी था, हूँ और रहूंगा। जाति करते हैं ये लोग, तकलीफ दे बात है, इन्हें मुल्क का ख्याल नहीं है। आप अगर गधे के ऊपर लकीरें डाल दे तो वो ज़ेब्रा नहीं बन जाता। मैं बार बार कहूंगी कि दुख होता है, लेकिन दुख में आप अपनी लिमिट्स क्रॉस ना कर जाएं। अभिषेक शर्मा की बात हो रही थी, इतने बड़े बड़े छक्के मार लेता है, ही मेड अ स्टेटमेंट एंड वो जो एक्सपेक्टेशन थी उसी पे उतरे। भाई खुश है इंडिया, यही चीज तो चाह रहा था जेशा, उसको यही चाहिए था कि बस हम लोग किसी तरीके से और वो जीत गए। जली ना, तेरी भी जली ना। वो ऐसे खेल रहा था कि लाइक वो बॉलर की मर्जी नहीं, वो अपनी मर्जी के मुताबिक खेलता है। उसका जहां दिल करता है वो छक्का लगा देता है, जब दिल करता है वो बाउंड्री लेता है, सिंगल करता है, उसके लिए कोई बात ही नहीं। अभिषेक शर्मा की एक रोल क्लैरिटी की आपने बात की कि ही नोज एग्जैक्टली, जिस तरह से वो सिस्टम में से आए हैं उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस है। एक लास्ट ईयर कोई पोस्ट मैच में उन्होंने बोला था, उन्होंने कहा था कि आई हैव स्टॉप्ड वरिंग अबाउट गेटिंग आउट। तो ये माइंडसेट होने के लिए यू नीड दैट क्लैरिटी, राइट, कि जी अगर मैं लेट से कुछ ट्राई करता हूँ, आउट हो भी जाता हूँ, तो ये नहीं होगा कि अगला मैच में मैं बाहर हो गया। सो वो कॉन्फिडेंस उनका जो हमें नजर आता है, मतलब कि उनका युवराज सिंह से भी उनको अक्सर वो किया जाता है। आप कैलिबर और प्लेयर देख रहे हैं, वहां पे भी यंगस्टर ही खेल रहे हैं, यहाँ पे भी यंगस्टर्स है। आप देखिए कि यंगस्टर्स में कितना डिफरेंस था, वो किस तरह के प्लेयर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और हमारे पास किस तरह के प्लेयर हैं। मार दो इनको, पाकिस्तान टीम नहीं भाई, गुस्सा कर रहे हैं, उन्होंने चेंज नहीं होना। याद रखना, आप एवरेज बंदों से, एवरेज लोगों से एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज डिमांड कर रहे हैं, आपको नहीं मिलेगी। दुनिया को हमारे पाकिस्तानी होने से फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन ये है कि हम पाकिस्तानी हैं। मुझे तो पता ही नहीं था। ना एप्लीकेशन है, ना क्वालिटी क्लास है, ना कोई गेम अवेयरनेस है। एक अच्छी टीम आती है तो हम थर थर कांपना शुरू हो जाते हैं और फिर हर चीज जो है वो हमारे हाथ से निकल जाती है। वो किस तरह के प्लेयर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और हमारे पास किस तरह के प्लेयर हैं, स्किल लेवल में मैसिव डिफरेंस है। अभिषेक ने युवराज की, उसके वालिद की बात कैसे ली है जी, मैंने तो अभिषेक की उन्होंने युवी ने और उसके वालिद ने बात तो सही बताई होगी, तभी तो उधर 2-3 महीने आप कह रहे हैं, तो कोई फायदा हो रहा था रह रहे थे 4 महीने। तो ये तो आपको खुद चीजें ली। लो पाकिस्तानियों के बाप है इंडिया। क्या बोलो? लो पाकिस्तानियों के बाप है इंडिया। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। पाकिस्तान का बाप है भाई, इंडिया को कोई भी बीट नहीं कर सकता। बिल्कुल है, कोई दो राय नहीं। ये अपने पोटेंशियल पे नहीं खेल रहे हैं, इनको अपनी वर्थ की समझ नहीं आ रही, इनको अपने टैलेंट की समझ नहीं आ रही है। कोई लफ्ज ही नहीं है, बिल्कुल लफ्ज नहीं है, सिवाय शर्मिंदगी के और कुछ भी नहीं है हमारे पास। किस मुंह से हम इनकी बात करें? कहां से लेकर आए अल्फाज जहां पे हम कोई मुहज्जिब बात कर सके इनके बारे में? क्या इन्होंने इस काबिल छोड़े? इन्होंने सिर्फ और सिर्फ हमें जो है वो जलील और रुसवा करके रखा हुआ है। मैं खुद फ्रस्ट्रेट हुआ हूँ। इन लोगों के साथ क्या होना चाहिए? छोटे से होते थे, इतने हो गए हैं। हिटलर ने जैसे किया था, इनको खड़े हो गए, इन सारों को गोली मार दो, इनको मार दो। हम देखते इंडिया और पाकिस्तान का शौक से मैच है, शौक से बहुत सब, लेकिन इनको तेजाब में फेंकना चाहिए एयरपोर्ट पे। ये तो होगा। पाकिस्तान में क्रिकेट इंटरटेनमेंट नंबर 1 है, कल से इंटरटेनमेंट नंबर 1 नहीं होगी। लोग क्रिकेट देखना छोड़ देंगे और हमारी क्रिकेट आखिरी सांसें ले लेगी। आप सबको, हमारे पूरे देश को और हमारी पूरी क्रिकेट टीम को बहुत बहुत बधाइयाँ इस जीत की। और ये दिन आज सुनहरे अवसरों में लिखा जा चुका है।
आज मान लो पाकिस्तानियों के बाप है इंडिया, पाकिस्तान का बाप है भाई। इंडिया को कोई भी बीट नहीं कर सकता। हम तो जंगों की बातें करते थे, उसने तो खाली क्रिकेट में आपको बता दिया। जंग तो बड़ी दूर की बात है, जंगों को बाद में देखेंगे, पहले क्रिकेट में तो उसका मुकाबला करके देखो। नहीं हो सकता इंडिया का मुकाबला। मैं कहती हूँ कमाल की। यार जाहिर सी बात है, ये बीसीसीआई वैसी ड्रामेबाज क्रिकेट बोर्ड है, उसके बाद उनका जो बंदा है जय शाह, वो आईसीसी का चेयरमैन बन गया है, वो हर टाइम वहां बैठा रहता है। पाकिस्तान की परेशानी का सबब ये है कि जी हम टेररिस्ट स्टेट है। मैं कहता हूँ आईसीसी का मतलब है इंडियन क्रिकेट कंट्रोल। अब तू है कौन? आपके लिए मैं पप्पू हूँ। What were your takeaways from what we've just seen? I think we should give credit to Pakistan. They tried their best to lose this game. Shocking, surprised, disappointed, but disappointed with the performances of Pakistan batters. और बड़ा अच्छा चांस था हमारे पास कि आज हम जैसे भी था गिरते पड़ते हम ये मैच जीतते, अपने पॉइंट्स लेते और उसके बाद फिर हम एक स्ट्रेटेजी फॉर्म करते। हमारे यहाँ पे ये कहा जाता है भाईजान के भाई और किसी से भी हार जाए जीत जाए कोई मसला नहीं, इंडिया से नहीं हारना चाहिए। इनके बारे में बात करने का फायदा नहीं है। इनको गालियां दो, इनको मार दो। अब पाकिस्तान में एक तूफान सा आ गया। अब ये वक्त आ गया कि एक दफा पंगा लेके देखें। आग में हाथ डालोगे जल जाओगे। बड़ा बदमाशी करता है ना, उससे एक दफा पंगा ले लो। तुम समझ नहीं रहे हो। पंगा ले लो, देख लो, डाल के देखो, फिर पता चलेगा। फिर अगर वो बहुत ज्यादा तगड़ा है तो माफी मांग लो। शुरू से पाकिस्तान को पैसे देके हराया और कैसे? क्या बकवास है। मैं बोलने से कासिर हूँ, वरना मेरे मुंह से निकल जाता कुछ। मैंने मर जाना था, अल्लाह का मसला था जी। पाकिस्तान का एक तो लेवल बहुत ऊंचा है, ठीक है? क्या बोला? हमारी नजर में हम पाकिस्तानी हैं, इसलिए हमारे से दुनिया जलती है। क्या करूं मैं इसका? यकीन करो, विलियम शेक्सपियर अपनी खबर में से बाहर निकला है। उसने जो है, उसने ऐसी बातें बोली होंगी कब्र से निकल के। और हैं भी हम मुसलमान, और हम एक यहूदों ने सारा से मदद ले, उनसे सीखें। क्यों क्रिकेट के अंदर मुस्लिम नॉन मुस्लिम क्यों ला रहे हो मेरी जान? ऐसा मत करो मेरी जान। हम यहाँ बैठ के बात करते हैं तो बोलते हैं ये गद्दार हैं, ये मुल्क के खिलाफ बोलते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं पाकिस्तानी था, हूँ और रहूंगा। जाति करते हैं ये लोग, तकलीफ दे बात है, इन्हें मुल्क का ख्याल नहीं है। आज से अच्छा मैच था कोई जीतने वाला? कहा जाता था कि इंडिया की बैटिंग बड़ी शानदार है, अब तो इंडिया की बॉलिंग दुनिया की नंबर 1 बॉलिंग बनती जा रही है। 2025-2024 मैं बताती चलूं कि 2024 में वर्ल्ड कप लेके गया था ट्रॉफी इंडिया। हम ये समझते हैं आईसीसी का मतलब है इंडियन क्रिकेट कंट्रोल। से ज़बान लड़ाता है। आज पाकिस्तान के अंदर भी उनको कांग्रेचुलेशंस कहना चाहिए, मिठाइयाँ बंटनी चाहिए यार। सवाल ही पैदा नहीं होता। आप जिस प्राइम मिनिस्टर को ये अपील कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब को, उनका एक फिक्रा बड़ा मशहूर है, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। गलत। Beggars can't be choosers. Please understand that. We are not beggars. आज का वीडियो बस इतना ही। आपके क्या विचार है इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माय किट कैट्स। यो किट्टू भाई। यो किट्टू भाई। और हाँ, एक रॉकेट फिजा के खित्ते की तरफ मुंह करके छुड़ा देना। फिजा का खित्ता जल जाना चाहिए। ख्वाहिशात, खदशात, इख्तलाफात का बाजार गर्म है।